हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेसर सुकृति श्रीवास्तव इन Chuba College. I have done M.Tech in Computer Science Engineering and I'll be teaching you Software Architecture. मैंने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के. Overview of different software development methodology, different software models कौन से होते हैं, इनके pros and cons कौन से होते हैं. This आज के सेशन में we'll be covering what are quality of software, है ना. हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं. ये सेशंस मैं हिंदी में ले रही हूँ जिससे कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या जो भी वो सिंपल नहीं लग रही है तो वो इसे हिंदी में समझ सकते हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के बाद पहले तो ले ऑफ हुए थे, काफ़ी पैथेटिक कंडीशन थी, लेकिन आफ्टर ले ऑफ बहुत अच्छी कंडीशंस हो गई हैं. आईटी सेक्टर्स में कई सारी जॉब्स निकल रही हैं. लेकिन उसके लिए आप में स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन की, तभी वो जॉब आपको मिल पाएगी. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसकी लाइफ साइकिल, प्रोज एंड कॉन्स, मैथडोलॉजीज, डिफरेंट मैथड्स, सॉफ्टवेयर मेथड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. अदर देन दैट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो आप इसका सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं और नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए सो दैट इन इंटरव्यू यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. और जब भी अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर किसी स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट करते हैं तो यू विल नो कि कैसे टीम पैरेलली काम करती है, डिफरेंट फेजेस में काम किया जाता है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल. Okay, so मैं PPT के थ्रू आई विल बी टीचिंग यू ऑल. हर चीज़ को अगर हमें मेजर करना होता है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ मैट्रिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो हमें अगर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करना है तो भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग इन फास्ट वे एंड आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बहुत ही वाइडली यूज़ किए जाते हैं, राइट. सारे काम जो है वो अब मैनुअली ना होकर ऑटोमेशन के थ्रू किया जा रहा है. तो कॉन्सिक्वेंटली हम मेजर करना होता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इवैल्यूएट करना होता है. The quality of a software product has become a critical task for many companies. कई कंपनीज का सिर्फ यही काम होता है कि वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की क्वालिटी को एनालाइज करती हैं, एवेलुएट करती हैं. कई सारे मॉडल्स जो होते हैं वो प्रपोज किए जाते हैं, जैसे कि several models have been proposed to help diverse types of users with quality issue. So development of techniques for building software has influenced the creation of model to assess the quality. कई सारी डेवलपमेंट टेक्निक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जिससे हम असेस कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को. तो सिंस 2000 द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर स्टार्टेड टू डिपेंड ऑन जनरेटेड मैन्युफैक्चर कंपोनेंट एंड गिव राइज टू न्यू चैलेंजेस फॉर असेसिंग क्वालिटी. तो these components introduce नया concepts जैसे कि कॉन्फ़िगरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, कौन से components को फिर से यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, अवेलेबिलिटी, कितने सारे यूजर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसी क्वालिटी है, कहीं सर्वर डाउन तो नहीं हो जाता अगर कोई वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है तो, लो कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए. तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं आपके, कौन से कॉन्फ़िगरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, है ना. कॉन्सिक्वेंटली मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिक मॉडल्स कुछ क्लासिफाई किए गए हैं, बनाए गए हैं और उससे कंपेयर किया जाता है. या लास्ट डिकेड रिसर्चर्स हैव ऑफन ट्राइड टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव भी करने की कोशिश की गई है. यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. यानी यूज़र जो होता है उसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, वो इजीली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके, उस इंटरफेस को, और अपना काम कर सके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. The degree to which a system, component or process meets the needs of the expectation of user की क्या expectations हैं और वो सॉफ्टवेयर कितना खरा उतर रहा है सॉफ्टवेयर की expectations, यूज़र की expectations पे.
कई सारी अप्रोचेस और टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, है ना? तो कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स जो हैं वो बताए गए हैं। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स हैं। बेसिक मॉडल्स जो होते हैं वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हैं। तो दे कैन बी एडजस्टेड टू एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड आर ओरिएंटेड टू द इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। मैकॉल सॉफ्टवेयर मॉडल, बोहेम, FURPS मॉडल और डोरमे मॉडल, ये सारे बेसिक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं। इनकी क्वालिटी से कंपेयर किया जाता है। तो ये मॉडल जो होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर स्पेसिफिक क्वालिटी मॉडल capable of doing specialized evaluation on individual components। तो इवेलुएट किया जाता है पूरा कंपोनेंट्स को, पूरी सारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स को एंड ऑल। ये सारे, और ये इसके बाद भी ये कई सारे मॉडल्स हैं। कुछ एब्रिविएशंस हैं, कुछ एक्रोनिम्स हैं जो कि भी टेस्ट करती हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ को, और स्टैंडर्डाइजेशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आमसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। FURPS, फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सपोर्टेबिलिटी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैट्रिक्स हैं इंपॉर्टेंट। तो कभी भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में पूछा जाए तो फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, परफॉर्म अच्छा करे, और सपोर्टेबिलिटी। SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट। स्क्वायर इज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ISO define it as a set of attributes of software product by which its quality is described and evaluated. ANSI defines its totality of features and characteristics of product or services जो कि bear करता है ability user के needs को satisfy करने की। IEEE तो हम discuss कर चुके हैं भी। अब मैकॉल आते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल पे, जो है मैकॉल। तो मैकॉल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉडल में कई सारे एट्रीब्यूट थे जिन्हें हम सॉफ्टवेयर फैक्टर्स कहते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है यूजेबिलिटी क्वालिटी फैक्टर, इज डिवाइडेड इनटू ऑपरेबिलिटी, ऑपरेबल होना चाहिए, ट्रेनिंग, कम्युनिकेटिवनेस होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उस पर इनपुट होना चाहिए, आउटपुट वॉल्यूम्स एंड ऑल। तो बेसिकली 11 फैक्टर्स थे जिन पे क्लासिफाई किया गया था, जिन पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल को क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट ऑपरेशन, देन प्रोडक्ट रिविजन एंड प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो प्रोडक्ट ऑपरेशन 5 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं रिक्वायरमेंट से, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को, सच एज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कन्वीनियंस, ईज ऑफ यूसेज और करेक्टनेस। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। करेक्टनेस किस हद तक जो सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायरमेंट को पूरी खरा उतर रहा है, जो भी चीज़ हम चाह रहे हैं वो ऑटोमेट हुई है कि नहीं, करेक्ट होना चाहिए वो सारी चीज़ें। एफिशिएंसी, amount of hardware resources and code the software needs to perform a function। हार्डवेयर रिसोर्सेज और जो कोड है सॉफ्टवेयर का वो उसे परफॉर्म करना चाहिए प्रॉपर फंक्शन। इंटीग्रिटी, द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन कंट्रोल एन अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द एक्सेसिंग। ओके, कोई भी जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो विजिट ना कर ले, वो यूज ना कर ले सॉफ्टवेयर को, तो वो होना चाहिए। रिलायबिलिटी, इंटेंडेड फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए किसी फेलियर की तरह। The Bohem software quality model was introduced in this. The model is used to represent hierarchical model and all, ये हम discuss कर चुके हैं। The model defines the quality of software on the basis of set of credentials, कौन से? Uh, as is utility. Utility signify PH question कि how easily, कितना easily, reliably, efficiently use किया जा सकता है। और maintainability, ये कितना कन्वीनियंट है समझने में। पोर्टेबिलिटी, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी रखनी है। रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फंक्शनैलिटी और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये बोहेम था, बोहेम के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैकॉल, ये बेसिक मॉडल हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और ये FURPS तो नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इन सारे बेसिस पे हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर की डिसाइड कर सकते हैं। तो
यही था सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करना ना भूलें और SDLC सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ें। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनमें काफ़ी यूज़ आने वाला है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छी ठीक ठाक कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको UML ये सारे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, डिफरेंट इस पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेयर करूंगी डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।